Hello everyone, this is Tathagata Mukherjee, a final year MBBS student from Medical College कोलकाता। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट है, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, और लेंगे तो कितने ड्रॉप लेने चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या नीट ओवरहाइप्ड है, पार्शियल ड्रॉप क्या लेना चाहिए या नहीं, और आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो पहले मैं बता दूं कि मैं भी एक ड्रॉपर हूं। मैंने एक साल ड्रॉप लिया था। 2019 में मैंने पहली बार नीट दिया और उस साल मेरा मार्क्स था करीब 505 और रैंक था 46 के। 2020 में मैंने जो ड्रॉप ली उसके बाद मेरा मार्क्स आया 656, रैंक था 2.7 के, 2699 अराउंड। तो करीब करीब 150 मार्क्स का मुझे फ़ायदा मिला ड्रॉप की वजह से। और 2019 में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उस पर भी मैंने थोड़ी बहुत डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और लोकल ट्यूशन्स लिए थे, तो पूरा रॉ नहीं था। तो और 2020 में मैंने तो एलएन से पढ़ा था कोटा। तो उस ड्रॉप ईयर में मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ परेशान किया था कि इनसिक्योरिटीज़। मेरे सारे दोस्त जो थे वो कभी काफ़ी लोग एमबीबीएस में, काफ़ी लोग बीटेक में और अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले चुके थे। तो ये लग रहा था कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, शायद ना लेते तो अच्छा रहता। स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है और एक्सपेक्टेशन प्रेशर खुद की तरफ से ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया है और वो भी कोटा से, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने, मेरे मम्मी पापा ने मेरे ड्रॉप के रिगार्डिंग। सो क्या मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को फिलअप कर पाऊँगा, क्या मैं ऐसे, उन्होंने कभी मुझे प्रेशर नहीं किया, बट खुद का भी वो रहता है ना कि करना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें ड्रॉपर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है इन तीन चीज़ों की वजह से आता है वो है मोमेंटम को पकड़ के रखना। देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि आप जब शुरुआत में पढ़ाई शुरू करते हैं तो ठीक रहता है, 2-3 महीने तो पढ़ लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे एग्ज़ाम्स आते हैं, मार्क्स कम होते हैं, मैक्सिमम लोगों के ही कम होते हैं, धीरे धीरे कम आने लगते हैं। फिर क्या होता है ना कि वो मोमेंटम बरकरार नहीं रहता, तो आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं काफ़ी लोग। और मेरे कॉन्टैक्ट्स में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मल्टीपल ड्रॉप्स लिए, तो उनको ना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स जितने बढ़ते हैं, इनसिक्योरिटीज, स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशन, प्रेशर और साथ ही साथ ये मोमेंटम पकड़ के रखने वाला चीज़, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ज़्यादा ड्रॉप लेने से ये प्रॉब्लम अराइज होते हैं। आप लोग अगर ड्रॉपर होंगे तो आपको भी शायद ये परेशानी आई होगी। नाउ क्या नीट ओवरहाइप्ड है? अभी का सिचुएशन देखते हैं। एमबीबीएस 4.5 साल का कोर्स है, इंटर्नशिप 1 साल, पीजी प्रिपरेशन में आप 1 साल मान लो, मैक्सिमम लोगों को लगता है। एमडीएमएस 3 साल का, और अगर आप एम्स से नहीं पढ़ रहे हो तो एसआरशिप के लिए, मतलब एमडीएमएस एम्स से नहीं कर रहे हो तो एसआरशिप के लिए और 3 साल, और फॉलोइंग फेलोशिप वगैरह, तो लगभग 12.5 साल लगता है। और उसके बाद भी आपको क्लिनिक एस्टैब्लिश करना, अपना मार्केट बनाना, इन सब में टाइम लगता है। तो अगर कोई इंसान 20 की एज में स्टार्ट करे तो उसको तो मिनिमम 32 लग जाएगा, 33, बस डॉक्टर की डिग्री को पूरा कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत मार्केट मतलब में ठीक ठाक बनाने के लिए तो काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट ये सब बनने का सोच रहे हो तो और 3 साल डीएम या एमसीएच करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो 40 के एज के अराउंड आप मतलब ठीक ठाक कमाने लगते हो इतने मेहनत के बाद। और दूसरी साइड जो लोग आईआईटी वगैरह में पढ़ते हैं तो उनको भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, लेकिन उनको दिमाग ज़्यादा लगता है। तो वो लोग क्या है कि आप 4 साल का बीटेक कंप्लीट करेंगे, 23-24 की एज में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। जब आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक 20 और 30 के 35, इसी टाइम के बीच में ही आपको ज़्यादा पैसे, मतलब एज ए पर्सन आपको उसी टाइम ज़्यादा पैसे लगेंगे ना। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो फिर ऐसा क्यों है कि सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? सिंपल सी बात है कि बाकी सब फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो चुकी है, स्पेशली बायोफील्ड्स में तो काफ़ी कम है, और इंजीनियरिंग की भी हाल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कंट्री में। वो हम लोग रिसेशन की बात सुन रहे हैं, अमेरिका पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने जितनों से बात की है, 90% लोगों का बस ये रीजन्स था कि बाकी सब फील्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ तो करना है तो एमबीबीएस कर लेते हैं। अब पैसा काफ़ी लोगों का मतलब मोटिवेशन रहता है शुरुआत में,
तो मैं ये अंत के बारे में बात कर रहा हूँ कि अंत मतलब हमारे ईयर में जो है, मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि बस बाकी सब जगह उतना कुछ अपॉर्चुनिटी था नहीं, इसीलिए एमबीबीएस की 8% लोगों का रहता है कि हाँ पैसा, और 2% लोगों का तो सेटिस्फेक्शन की भी रहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो मतलब सच में एकदम लोएस्ट पीपल को देखे, उनका मतलब ख्याल रखे, उनको ट्रीटमेंट करे। तो ये चीज़ है, मतलब इसी कारण से लोग करते हैं, इसीलिए नीट का इतना सिचुएशन। सिंपल सी बात है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम है अदर फील्ड में, और गवर्नमेंट जॉब्स की भी हालत काफ़ी ख़राब है पूरे देश में, इसीलिए एक फील्ड में इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अब एक बात को सोचिए, अभी अगर आप गूगल में चेक करेंगे तो टोटल रजिस्टर्ड डॉक्टर 13 लाख है। तो हर साल अभी 1 लाख डॉक्टर्स पर ईयर बन रहे हैं। तो 20 साल मतलब 20 साल बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 20 to 25 लाख डॉक्टर्स आपको आपके साथ compete करते हुए मिलेंगे। उससे ज़्यादा होगा क्योंकि सीट हर साल बढ़ रहा है। तो मतलब अगर मैं मान लूँ कि उस टाइम इंडिया का पॉपुलेशन 160 करोड़ रहा, तो भी डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो नॉट पेशेंट 640 होगा। मतलब 640 लोगों के लिए एक डॉक्टर, ना कि 640 पेशेंट्स के लिए। तो ये डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो बन जाएगा। तो जो मतलब डॉक्टर्स को आप अभी जो लाइफ लीड करते देख रहे हो, 20 साल बाद ये सिनेरियो ऐसा नहीं रहेगा। कोई कुछ भी कह ले, बट ये प्रैक्टिकल है। 2-1 लोगों का तो ज़रूर मतलब वो हाइप रहेगा। तो अगर आप बस इसीलिए आ रहे हो कि आपको वो मतलब चकाचौंध चाहिए डॉक्टर्स को, अभी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं आप उनको जैसा देख रहे हो कि आपको भी ऐसा मिलेगा, तो मतलब दोबारा अपने डिसीजन को रिव्यू कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकल सी बात है, जितने दिन जा रहे हैं डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट मतलब जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है क्वांटिटी पे, ना कि क्वालिटी पे। तो क्वांटिटी जब बढ़ेगा तो सैचुरेशन आएगा। तो 20 साल बाद भी यहाँ पर तो भयंकर सैचुरेशन आएगा, मेरा तो यही मानना है, और मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, उनका भी यही मानना है। तो और एक बात है कि नीट यूजी कोई एंड एग्ज़ाम नहीं है। आप जैसे कि यूपीएससी में क्या होता है, आपने 4 साल मेहनत करके यूपीएससी दे दिया, आप आईएएस बन गए। नीट पे ऐसा नहीं होता है। नीट यूजी दिया, ये जस्ट शुरुआत है। इसके बाद आपको 4 साल एमबीबीएस करना पड़ेगा, जहाँ पे 4 प्रॉफ एग्जाम्स हैं, मिनिमम 9 सेमेस्टर्स हैं, और मतलब पार्ट टेस्ट तो जितने होंगे कि आपको पता तक नहीं है कि कितने पार्ट टेस्ट होंगे। ये सब भी कंप्लीट कर लिया, फिर आपको देना है कि नीट पीजी या नेक्स्ट, उसके बाद नीट एसएस। अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो मतलब कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कोई भी सुपर स्पेशलिटी ब्रांच, हीमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ये सब सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। और उसके बाद भी आपको जॉब इंटरव्यू या एग्जाम्स देने पड़ेंगे, एक अच्छा खासा जॉब, या फिर गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, दोनों में ही अभी यही हाल है। डायरेक्ट जॉब कहीं नहीं मिलता है। जैसे वेस्ट बंगाल में आपको तो या WBMES में या HES पे आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा। तो काफ़ी टाइट कंपटीशन रहने वाला है। ये नीट यूजी के बाद भी आपको काफ़ी सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये प्रॉफ एग्ज़ाम्स जो है ना, ये बहुत भयानक चीज़ है। जो लोग MBBS करते हैं उन्हीं को पता है। सेम में तो उतना प्रेशर रहता नहीं है, और पार्ट में भी लाइक आपको पढ़ना है ठीक है, बट प्रॉप में फेल का डर रहता है। तो काफ़ी डरावना एग्ज़ाम है। नीट पीजी वही आपको पता है कि MDMS में क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है। नीट एसएस, DM और MCA जो सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स है MD करने के बाद, उसके लिए है। और तो ये है नीट का मतलब डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर बनने के बाद का सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा आपका। तो क्या इसके लिए कितने ड्रॉप अप को लेना चाहिए, कितने ड्रॉप नहीं लेने चाहिए, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, मेरा ये मानना है कि आप 3 पूरा ड्रॉप ले सकते हो मैक्स टू मैक्स, और उसके साथ अगर 3 ड्रॉप के बाद भी नहीं हुआ तो एक पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। पार्शियल ड्रॉप का आपको मतलब पता है कि किसी एक कोर्स में आप भर्ती हो गए और उसके साथ साथ इसका पढ़ाई करने लगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लास वगैरह नहीं करना है, जस्ट कोर्स में एडमिशन लेना है, और रजिस्ट्रेशन मत करिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ना करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम में नहीं देना पड़ेगा, आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपको MBBS ना मिला तो आप ठीक है 1 साल फेल, और उस कोर्स को बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं दूसरे बैच के साथ। वेस्ट बंगाल में तो इसका में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे ही रूम के बगल में 2 रूम है, मतलब इस रूम पे भी एक बंदा है जिसने पार्शियल ड्रॉप लिया है, और इस रूम पे एक बंदा है जिसने MBBS करते हुए भी ड्रॉप ली है, क्योंकि उसको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला था। एक तो BDS करते करते प्रिपरेशन लिया है। तो वेस्ट बंगाल में उतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है।
तो अगर आप चाहो तो आप पहला ड्रॉप भी पार्शियल ले सकते हो, बट पहला ड्रॉप मैं मानता हूँ कि फ्रेश लेना चाहिए, क्योंकि तो मतलब डाइवर्ट नहीं होंगे आप। फिर भी आप अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात कहनी है, अगर 2 ड्रॉप के बाद भी आप 300 मतलब आपके जो कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स है, मान लीजिए कि जनरल की बात कर रहे हैं कि 650 कैटेगरी मतलब कट ऑफ मार्क्स आया, तो आपको अभी भी 2 ड्रॉप ले लिया आपने कोशिश की, आपको 350 300 आ रहा है, तो मत लीजिए। क्योंकि उतना इंप्रूवमेंट आप 2 साल में मतलब 2 ड्रॉप के बाद अगर आप नहीं कर पाए हो, अगर आपने मेहनत किया और नहीं कर पाए, तो मतलब ये करना मुश्किल है। देखिए, नीट कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया तो आप एकदम महान हो, नहीं कर पाए तो नहीं कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। शायद ये चीज़ आपके लिए है नहीं, आपको कुछ अच्छा मिलेगा। तो मतलब कोई नीट कर पाया तो वो बहुत अच्छा बंदा है, और आप बुरा हो आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एमसीक्यू एग्ज़ाम है, और एमसीक्यू एग्ज़ाम में सिर्फ मतलब नॉलेज या परफॉर्मेंस से नहीं होता है, तो काफ़ी चीज़ों पे परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये चीज़ है कि अगर आप उतने मार्क्स से छूट रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो आपको इससे ज़्यादा साल मतलब 2 साल से ज़्यादा 2 साल के बाद भी अगर आपको 250-300 मार्क्स छूट रहे, तो मत लीजिए। आप किसी दूसरे कोर्स में जाइए और उसको मतलब दूसरे चीज़ों को भी एक्सप्लोर करिए, और देखिए अगर आपको वहाँ पे कुछ फ्यूचर दिख रहा है तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, सैचुरेशन आ जाएगा आपको। मान लीजिए कि आपने 6 ड्रॉप के बाद आपको एक नीट का मतलब एमबीबीएस का सीट मिल भी गया। 6 ड्रॉप मतलब मान लीजिए इंडिया में लगभग 18-19 साल में आपको एचएस देना पड़ता है। 6 ड्रॉप लिए 24 साल, उसके बाद 12 साल की पढ़ाई, 36 के मतलब 36-37 के एज में। और अगर आप देखो आपको यहाँ पे 6 ड्रॉप लगे, तो पीजी भी आपका एक ड्रॉप पे शायद ही निकलेगा, ज़्यादा भी ड्रॉप लेना पड़ सकता है। तो 36-37 का उम्र आपको बस डिग्री कंप्लीट में ही लग जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो मोमेंटम पकड़ के रखना इतना साल और फिर से इतना पढ़ाई। मान लीजिए हमने 6 साल ड्रॉप लिया है, मतलब आपने तो एक बार एमबीबीएस ही कंप्लीट कर ली है, तो वो पढ़ाई फिर से एक बार। तो ये सोचना चाहिए आपको कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। आप 6 ड्रॉप के बाद आप आ भी गए तो आप कोप अप नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। तो देखिए, अब जो 600 प्लस वाले बंदे हैं उनके लिए ये कहूँगा कि अगर आपने ऑलरेडी 4 ड्रॉप ले लिया है तो और एक चांस लीजिए। हो सके तो एक पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए, क्योंकि मतलब होता है ना कि ज़िंदगी में एक वो रह जाता है कि यार और एक बार ट्राई करता तो हो जाता। तो आप एक चांस ले सकते हो, क्योंकि मतलब खुद की सेटिस्फेक्शन तो रहेगा। अगर पिछला नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, ठीक है आपकी नसीब में नहीं था, आपने कोशिश पूरी की। तो अगर आपको 600 से ज़्यादा आ रहे हैं तो और आपने 4 ड्रॉप ले लिया तो एक ड्रॉप आप ले सकते हैं, लेकिन 5 ड्रॉप से ज़्यादा मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आप कॉलेज पे आ भी जाओगे तो आप कोप अप नहीं कर पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने तो ये 5 साल में आपके दिमाग पूरा सैचुरेट हो चुका है पढ़ पढ़ के, यहाँ पे आओ फिर से पढ़ाई करो, वही उतने ही एंथ्यू से पढ़ना पड़ेगा। प्रॉफ एग्ज़ाम है, सेम है, इतने एग्ज़ाम है, नीट पीजी देना है, मैरो प्रिप लैडर ये करना है वो करना है, तो एकदम दिमाग का दही हो जाएगा। तो मत लीजिए, 5 ड्रॉप से ज़्यादा तो बिल्कुल भी मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब 1% भी फ़ायदा नहीं है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, तो यही बात है कि मैंने पार्शियल ड्रॉप की भी बात कर ली है, फुल ड्रॉप की भी बात की है। तो सिंपल सी बात है, कोई जब ड्रॉप लेने से पहले आप करंट सिचुएशन को और अच्छे से जानिए। हो सके तो किसी डॉक्टर से बात कीजिए, हो सके और वीडियोस देखिए, करंट सिचुएशन ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया, जॉब स्कर्सिटी होता है डॉक्टर्स का भी क्या हाल है, तो ये सब चीज़ें एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही ड्रॉप लीजिए। क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो ना, तो एक बात मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि ये बेकार में ना यूट्यूब में स्ट्रेटेजी वगैरह के वीडियो मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1 साल मतलब शुरुआत में एक वीडियो देख लिए, तो लगा कि हाँ यार ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, उससे अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए और बी स्टिक टू दैट। बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करने से कोई मतलब आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, और एंड में वो 2 महीने 3 महीने की देख रहे हो कि 2 महीने में कैसे नहीं निकलता है नीट, यार ऐसे थोड़ी होता है। तो जो बंदा 1 साल से मेहनत कर रहा है, इतने लोग दे रहे हैं, तो उसके साथ तो इनजस्टिस हो रहा है ना, तो नहीं होगा। तो पहले से एकदम क्लियर रहिए और देखिए ना कि क्या होता है, कि पूरा एकदम क्लियर है ना कि एक स्ट्रैटेजी खुद बनाइए आपकी शेड्यूल के हिसाब से। आपकी जो शेड्यूल है, आपको जिस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है, रात को हो, दिन हो, शाम हो, जो टाइम, उसके हिसाब से खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर पढ़ते रहिए। कोई बेकार में ये सब की वीडियो में बेकार टाइम वेस्ट मत करिए, और ये मोमेंटम बना के रखिए। शुरुआत के दिनों में 16 घंटे पढ़ लिया और अंत में 2 घंटे, कोई मायने नहीं है।
शुरुआत से 3-4 घंटे मैक्स 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लोगे ना एंड तक, तो आपका नीट आराम से निकल जाएगा। निकलना है तो मतलब दिमाग, मतलब वो लक की भी बात रहता है, सिर्फ आपकी एफर्ट से नहीं होता है। ट्राई प्लस एफर्ट प्लस वो होता है ना कि ये चीज़ रहता है कि एफर्ट प्लस लक इक्वल टू सक्सेस। अब देखिए आपने एफर्ट पूरी दी है, लक अगर नहीं रहेगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अब लक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको मतलब कॉस्मोस को अलग बनाना चाहता है तो वो बनिए, तो क्या ही है। और देखिए नीट 24 लाख बच्चे नीट देते हैं, सबका तो नहीं होगा ना। आपने कोशिश किया नहीं हो रहा है तो ज़्यादा मतलब एकदम डिप्रेशन में चले मत जाइए। ये कोई बहुत कुछ अलग चीज़ नहीं है कि ये किसी ने कर लिया तो वो एकदम पूरा इंडिया का सबसे दिमाग वाला बंदा है और आप कुछ नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीट बहुत ही एवरेज एक एग्ज़ाम है, उसकी क्वेश्चंस भी काफ़ी एवरेज आते हैं, काफ़ी अलग क्वेश्चन से ज़्यादा लोग दे रहे हैं क्योंकि बाकी जगह अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। और एक बात है कि यार 2-3 महीने में नीट नहीं निकलती, ये गलती मत करिए। फिर से 2-3 महीने में पढ़ लेंगे, आपने 4 ड्रॉप लिया 5 ड्रॉप लिया, आपको शायद सब कुछ पता है, फिर भी सोच रहे हैं कि यार अंत में पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि वो होता है ना कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं का निकलते हैं। कोई पूरा साल मेहनत किया, 1 साल ही ड्रॉप लेके तो उसका निकल जाता है। तो मेरा आखिरी सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको ड्रॉप, सब कुछ सोचिए, सोच समझ के अगर आपने ड्रॉप लेने का डिसीजन बनाया है, चाहे चौथा हो, 5वां हो, छठा हो, तो बस एक छोटा सा 10-15 दिन का ब्रेक लीजिए और फिर स्टार्ट करिए, अपना मोमेंटम बना के रखिए और आपको नीट, मतलब आपको शायद नेक्स्ट साल आपका नीट निकल जाए। और कोई स्ट्रैटेजी वगैरह मत देखिए, मैं अभी किसी को स्ट्रैटेजी नहीं बोलता क्योंकि मुझे बिल्कुल बेकार लगता है कि स्ट्रैटेजी बनाना, और स्ट्रैटेजी अपना खुद का होना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।